नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट तरफ सपुद टंगमर्गी हंदिस टाउन हालस मज अकि कन्वेंशन एहतमाम यथ मज शामिल सपदित पेंशनरों तरफ मुख्तलिफ मामलात जेर बहसन आय। अत सिलसिलस मज मुनक़द इजलास दौरान आई नौकरी निश सबकदोश सपदमितन मुलाजिमन बुथिस सपदान मुश्किलात मामला हिंद हवाले सरकारस इकदाम तुलनच अपील करन। फ्रंट किस चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी सिंध तरफ आय सबकदोश सपदमितन मुलाजिमन हिंद बापत ऊठिम तनख्वाह कमीशन लागू करने एरियरन हिज वागुजारी सान दोयम मुख्तलिफ मामलात अंजरावन सरकारी जिम्मेदारी करार दिन। तुहद वन मुलाजिमन सत आय आज ताम सरकार तरफ कहिया लट तमाम मामलात अंजरावन के हवाले यकीन दहानी करने तो तहम छन सरकार तो इंतजामिच यकीन दहानी बावजूद तिहिंद मुतालबात पूर कर तिहंदन मसलन हुंद कांह ते हल कड़ने यवान। ये आज जो ये पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का एक जलसा यहाँ रखा हमने, पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट बारामूला और सब डिवीजन टंगमर्ग की तरफ से हमने यहाँ बुलाया था। इसमें हमने पेंशनर्स के जितने मामलात और मसाइल हैं जो इस वक्त लगता है कि मरकजी सरकार की नीयत पेंशनर्स के बारे में 8 पे पेंशन के हवाले से हमें ठीक नहीं लगते हैं। हमें लगता है कि सरकार पेंशनर्स के साथ नाइंसाफी करने पर तुली हुई है और सरकार ने 2025 में एक बिल पास किया है पार्लियामेंट में, फाइनेंस बिल। उस बिल का यही मकसद था कि 1982 में एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है पेंशनर्स के लिए कि पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, इट इज अ राइट अर्नड फ्रॉम द पास्ट सर्विस। और सरकार उस सुप्रीम कोर्ट की शिक को सुपरसीड करने के लिए सरकार ने फाइनेंस बिल लाए और हमने मरकजी लेवल पर भी ऑल इंडिया पेंशनर्स यूनाइटेड एसोसिएशन और जो कोऑर्डिनेशन है ऑल इंडिया पेंशनर्स की, उनके साथ मेरी मीटिंग की हुई। हमने दिल्ली में भी मीटिंग की, हमने 5-6 स्टेट्स में भी उसकी मीटिंग की और जनवरी दिसंबर में भी हमारी ऑल इंडिया लेवल पर एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है। हमने सरकार को लिखा भी, मैंने भी लिखा और मरकजी सतह पर भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेंटेशन गई है और हमारे जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से भी मैंने वजीर आजम साहब को भी लिखा है, रिप्रेजेंटेशन दे दिया और फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया। हम आपके माध्यम से मैं पेंशनर्स के जितने भी मामला